क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं, हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं। एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कि ऐसे में क्या आफत आ गई है कि नहीं बताया जा सकता। कोई इतना ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान, वो मार्के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता। तो क्या अगर हमारे 2 या 3 जहाज गिर गए तो क्या कौन सी ऐसी आफत आ गई कि बताया नहीं जा सकता, क्योंकि फालतू अटकलें लग रही हैं। सिंदूर पर अब होगी संसद में खुलकर बहस, जिससे बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब मिलेंगे जो अभी तक नहीं मिले हैं। कि जिन सवालों के जवाब ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी तक नहीं मिले, अब उन सवालों के जवाब सरकार को संसद सत्र में दे देने चाहिए। जनरल बख्शी। नहीं, मेरे ख्याल ये पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती इसीलिए है और बड़े इच्छुक हैं सुनने के लिए कि क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा, क्या कुछ जो राज बचे हुए हैं वो खुलकर आएंगे। बहुत सारे सवाल जनता के पास है, तो एक अच्छी डिबेट होनी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि ये तो बड़ा नॉर्मल है कि होनी चाहिए। शुरू भी हो गई है, समय भी आ गया है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज। फ्रैंकली वी वुड लाइक टू हेयर अ गुड डिसेंट डिबेट, डिस्कशन, जिससे कि फायदा होता है देश को, एनालिसिस से ऑफ द ऑपरेशंस, क्या सीखा, व्हाट लेसन्स लर्न्ड वगैरह, ये सब का समय है समीक्षा का। और मेरे ख्याल ये डिबेट होगी, पूरा देश देख रहा है। नहीं, जनरल बख्शी मैं डायरेक्ट पूछता हूं आपसे। जनरल बख्शी बिल्कुल सही है, आपकी तरह मैं भी इंतजार कर रहा है बहस शुरू हो और बहुत बढ़िया डिबेट हो, हमें भी जानकारी मिले बहुत सारी बातों पर जो अभी तक नहीं मिली है। क्या आप सरकार को इस सत्र में जनरल बख्शी बता देना चाहिए हमारे कितने जेट गिरे, सीज फायर किसने करवाया, पहलगाम का हमला कैसे हुआ? क्या इन सारे सवालों के जवाब खुलकर दे देने चाहिए आप सत्र में? नहीं, दैट इज व्हाट द डिस्कशन इज फॉर। वही उसी लिए तो ये लोकसभा का सत्र हुआ है और मेरा ख्याल ये सरकार भी इच्छुक होगी ये सारे सवाल सब जाहिर करने के लिए। जहां तक सवाल है कितने हमारे जहाज गिरे, एयर मार्शल तिवारी ने साफ एडमिट किया था कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं, हम लोग बगैर सीएड ऑपरेशंस के हम लोग गए हैं, क्योंकि हमको टेररिस्ट टारगेट। एक कमेंट और, ये डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता सर जी कि 4-5 विमान गिरे हैं? अभी हाल का उनका बयान कि हाँ 4-5 गिरे हैं, उनको कैसे पता? अब डोनाल्ड ट्रंप, माफ कीजिए, उनकी आदत है कि जो स्टैंडर्ड ब्रीफिंग्स दी जाती है एक अमेरिकन प्रेसिडेंट को, एंकर के जरा मुंह पर देखें आप, किस तरह एक तरह का तंज कसा है उसने कि डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता है। तुम कह रहे हो 3 गिरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को कैसे पता है कि 5 जहाज गिरे हैं? एक्चुअली ये जो न्यूज 24 है जिसका ये मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, ये गोदी मीडिया से हटकर चैनल है और ये कांग्रेस के जितने अभी नैरेटिव है उससे टॉक करता है, या एंटी नरेंद्र मोदी समझ ले। और ये जनरल बख्शी आजकल यहाँ पर फंसा हुआ है, तो इसलिए ये इसका मजाक उड़ा रहे। वो उनको सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। इसका मतलब वो जो है मतलब वो मार्के उनकी बात में उतना विश्वास नहीं किया जा सकता जितनी पहले एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टैंडिंग होती थी कि CIA, मिलिट्री चीफ्स ऑफ स्टाफ उनको बहुत डिटेल्ड, इन डेप्थ उनको ब्रीफिंग्स दिया करते थे। तो जो भी कुछ वो कहते थे बड़ा नपा तुला होता था और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होता था। अब तो कुछ बदले बदले सुर है। वो नोबेल पीस प्राइज की चाह उनको खाए सता रही है। वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का युद्ध
आखिरकार जनरल बख्शी मान ही गया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए हैं। ट्रम्प के बड़े बयान ने सबको हिला कर रख दिया। मजीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया का रद्द-ए-अमल क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अभी तक तो वो युद्ध ज्यादा भीषण हो गया है, 3.5 साल से चल रहा है, अंत अभी तक तो दिख नहीं रहा साहब। मिडिल ईस्ट में भी कोई हमको शांति खास आती दिखी नहीं है। वो भी वहां भी लड़ाई बढ़ गई, ईरान के ऊपर हमले हो गए और फिर उनको लगा था कि हाँ, भारत और पाकिस्तान लो हैंगिंग फ्रूट है, यहाँ पे मैं आसानी से शांति ला सकूंगा क्योंकि मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं मोदी जी से। और पाकिस्तान तो लगा कि ये बहुत आसान एक लो हैंगिंग फ्रूट है जिसको मैं जल्दी से हासिल करा के आई कैन गेन नोबेल पीस प्राइज के ज्यादा पास आ जाऊंगा। पाकिस्तान ने तो उनको नॉमिनेट ही कर दिया है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन भारत में बिल्कुल लोगों को पसंद नहीं आया कि वो जम के मध्यस्थता पे लग गए थे, जबकि हम बिल्कुल कश्मीर के मामले में मध्यस्थता नहीं चाहते। यहां भी मैं कहूंगा कि उनके स्टाफ ने उनको ब्रीफ करना चाहिए था। बैकग्राउंड क्या है युद्ध का, क्यों 75 साल से भारत 71 के बाद कह रहा है जलबख्शी लौटूंगा आपके डायरेक्ट होगी। लौटूंगा फिर बात एयर चीफ का ये डायलॉग आप याद करिए जो उन्होंने एक सिनेमा के डायलॉग से, सलमान खान का मेरा ख्याल है डायलॉग है, उन्होंने कहा कि एक बार तो मैं तय कर लेता हूं तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। ये दर्द, ये पीड़ा एयर चीफ मार्शल को क्यों हुई? क्योंकि एयर चीफ भी तो सब कुछ डिसाइड, आजकल के वॉर में सबसे पहले एयर पावर डिसाइड करता है, उसके बाद नेवी डिसाइड करती है, लैंड फोर्सेस तो बहुत बाद में जाती हैं। अगर एयर चीफ को हमारी ये पीड़ा हो रही है और ये कह रहे हैं कि एक बार तो मैं अगर तय कर लेता तो अपने आप की भी नहीं सुनता, और वो अपने आप की भी नहीं सुन पाए, उनको भी रोका गया कहीं ना कहीं से, जो शिव कुमार कह रहे हैं। और जो खंडन कह रहा है, खंडन ये कह रहा है कि हाँ दिस वाज नॉन एस्केलेटरी। आपको लगता है कि अब जो हमारे कई फाइटर जेट गिरा दिए, हमें नुकसान हुआ, पाकिस्तान को फायदा हुआ, और अगर ये बंदिशें नहीं होती तो हमारे राफेल या बाकी फाइटर जेट जिनकी कीमत 1500 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक की है, ये युद्ध में, पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं गिरते, महफूज रहते। दोस्तों, इतना बड़ा खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ना ही कोई विपक्ष का नेता कर रहा है। राहुल गांधी, जो सियासत है उसमें भूचाल है, राजनीतिक भूकंप है, और कई विपक्षी पार्टियां धारदार हमले मोदी सरकार बीजेपी पर कर रही है। कांग्रेस का तो यहां तक कहना है कि इतनी बड़ी गलती के लिए सिर्फ और सिर्फ मोदी ही जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ही ऑपरेशन सिंदूर को कमांड दे रहा था। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ही सबसे आगे खड़े थे, उन्होंने ही ऐलान किया था। सच यह है कि सरकार, मोदी सरकार प्रेशर में है, और खासकर प्रधानमंत्री मोदी खुद सवालों से घिरते जा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह है दोस्तों कि मिस्टर नौसेना के, उनका जो बयान है कि नहीं ऐसा नहीं था, सच्चाई ये थी कि हाथ बंधे थे। है कि ये स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी सरकार के अंदर और धनखड़ के बीच में पिछले कुछ दिनों में ऐसा हुआ है कि जो धनखड़ साहब को नागवार गुजरा है। खराब सेहत नहीं, या सियासत बिल्कुल, शायद एक चीज ऐसी कि जहां पर कुछ किसानों के मुद्दे पर या ट्रेड डील के मुद्दे पर उनका मन नहीं था और सरकार अपनी मनमानी पर उतर आई, या फिर ये कहा जाए कि मोदी जी को बैक बेंचर्स को उठाकर फ्रंट बेंच पर बिठाने की आदत है, चाहे वो कोई राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो या मुख्यमंत्री हो, और उसके बाद ये उम्मीद किया जाना कि वो मोदी जी के हुक्म के ऊपर तामील करेंगे। हो सकता है किसी एक बात के ऊपर कोई आपस में रंजिश हुई है, तलखी हुई है, और उनके आत्मसम्मान को चोट लगी और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। आखिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अचानक नाराज किसने किया? क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का किसी ने ईगो हर्ट किया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि आधी रात को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सीधा राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपना पड़ा? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद से तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं दोस्तों। इस बीच तमाम तरह की खबरें अब दिल्ली के सियासी गलियारों में कल आधी रात से घूम रही हैं, क्योंकि हर कोई हैरान रह गया जब अचानक कल रात एक राजनीतिक बम फूटा। वो ये था कि उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया में खुद अपना ये इस्तीफा शेयर किया, और ये इस्तीफा उन्होंने राष्ट्रपति को सौंप दिया। इसमें वजह उनके हेल्थ रीजंस, यानी कि उनके स्वास्थ्य कारण लिखे गए। ये बात सही है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति मार्च के महीने में उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो गए थे।
उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। बकायदा उसके बाद उन्होंने हाउस में मतलब राज्यसभा की कार्रवाई में हिस्सा भी लिया था। लेकिन कल से लेकर अब तक दिल्ली के सियासी गलियारों में जबरदस्त तरीके से भूचाल आ चुका है दोस्तों। वो धनखड़ जो अमूमन बीजेपी और खास तौर पर नरेंद्र मोदी के गुड बुक्स में माने जाते थे, दोस्तों अचानक से उसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि धनखड़ का इस्तीफा तो बस शुरुआत है। समझ लीजिए कि ये जो सिलसिला है ये शुरू हो गया है। क्या इसके पीछे कोई एक बड़ी साजिश थी? संजय जोशी का नाम क्यों आ रहा है जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद? क्या संजय जोशी की ताजपोशी की तैयारी पूरी हो गई? सर, वो भारतीय जनता पार्टी के बीच चल क्या रहा है? क्या सितंबर में धनखड़ के बाद अब मोदी जी का इस्तीफा भी होगा कि 75 साल के पूरे हो गए मोदी जी, अब उनका भी इस्तीफा हुआ है? शाम के 6 बजे तक जगदीप धनखड़ सांसदों के साथ मीटिंग कर रहे थे। दिन भर वो हाउस में थे, हाउस बढ़िया चल रहा था, बातचीत कर रहे थे, कहीं से भी नजर नहीं आ रहा था कि वो बीमार है। लेकिन रात होते होते उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये बात कोई मानने को तैयार नहीं है कि जगदीप धनखड़ की हेल्थ ऐसी है, इतनी खराब हुई है कि वो इस्तीफा दे दें। कहानी क्या है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, क्या कहानी है, क्या राजनीति है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पूरा हाउस इसमें आज दिन भर जो चढ़ा वो हंगामे की भेंट चढ़ा। सदन चल रहा है और सदन चलते चलते ये अचानक पहले दिन ही इस्तीफा हो गया। ये बड़ा चौंकाने वाली बात है कि अब इस इस्तीफे के बाद अगर हाउस जो चलेगा उसमें सरकार को कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन अगर इस्तीफा हो जाता है तो जाहिर है आने वाले दिन और भारी होंगे। अब कुछ अटकल जो लगा रहे हैं फॉरेन मिलिट्री एक्सपर्ट्स, वो कह रहे हैं एक चंद सेकंड के बाद चलते हैं वीडियो के बकिए से की तरफ। आखिरकार जनरल बख्शी भी मान ही गए कि पाकिस्तान ने जहाज़ भी गिराए और हमें बुरी तरह ठोका भी है। मज़ीद इसके ऊपर भारतीय मीडिया क्या कहता है, आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 18 मिनट से ज़्यादा का भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्या हो गया है? जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आते हैं और संक्षिप्त बयान देकर चले जाते हैं। सवाल जवाब अक्सर नहीं होता। इसके पहले भी प्रधानमंत्री 5-6 मिनट लंबा बोलते रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। 18 मिनट से भी लंबा बोलते चले गए। कोई सवाल नहीं, बस एक तरफा भाषण। अगर इतना ही वक्त था उनके पास तो क्या उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर भी एक एक सवाल का इसी तरह जवाब देंगे? अपने 18 मिनट के इस वक्तव्य में जो दावे कर रहे हैं उनके समर्थन में क्या सदन के भीतर आंकड़े रखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले महंगाई बहुत थी, डबल डिजिट में थी। क्या देश भूल गया कि 95 रुपया लीटर पेट्रोल कब से भरा रहा है? 2014 से पहले तो पेट्रोल 60 रुपया लीटर भी नहीं था। तो महंगा क्या है, 60 रुपया लीटर या 95 रुपया लीटर? क्या महंगा है आप ही बताइए। क्या देश भूल गया कि 2014 के बाद महंगाई के कारण बैंकों में आम बचत खातों में बचत दर 50 साल में सबसे कम हो गई? क्या देश भूल गया कि 2000 में नए नए इंजीनियर को टॉप आईटी कंपनी में शुरुआती सैलरी 20,000 रुपए की मिलती थी, जो आज भी उतनी ही है। 25 साल से शुरुआती सैलरी 20,000 रुपए ही है। प्रधानमंत्री मोदी किस भारत की बात कर रहे हैं? उनका 18 मिनट का भाषण यही बता रहा है कि वे मान चुके हैं कि देश को अब कुछ भी याद नहीं, केवल वही याद रहता है जो वो अपने भाषण में कहते हैं। क्या उनके भाषण को गोदी मीडिया इस तरह के तथ्यों के साथ प्रसारित करेगा जिस तरह के तथ्य हमने बताए? कभी नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मिनट तक सदन के बाहर प्रेस के सामने बोल रहे हैं तो क्यों नहीं सदन के भीतर आ रहे हैं? 77 महीने में पहली बार मुद्रास्फीति की दर 2.1 पर आई है। 6.5 साल में पहली बार। जनवरी 2019 में मुद्रास्फीति की दर 2% थी। 6.5 साल से देश महंगाई की मार झेल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी 2014 के पहले की महंगाई की याद दिला रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में कीमतें 28% बढ़ी हैं और 10 वर्ष में 58%। कुल मिलाकर देखें तो आज 10 साल की तुलना में कहीं ज्यादा महंगाई है। इस विषय पर न्यूज लॉन्ड्री में विवेक कौल का यह लेख जरूर पढ़िए। अगर 2014 से पहले बहुत महंगाई थी तो महंगाई के सवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी अपने आंकड़े लेकर सदन में आ जाएं और बताएं कि यूपीए के समय पेट्रोल 55 से 60 रुपए लीटर था, वो महंगा था, या आपके समय के कई साल से पेट्रोल 95 रुपए लीटर मिल रहा है, ये महंगा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं?
क्या वाकई आज भारत की जनता को महंगाई का कोई असर नहीं हो रहा? एक जमाना था 2014 के पहले जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। 18 मिनट का भाषण है, संसद के भीतर नहीं बाहर। विपक्ष आरोप लगा रहा है सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते, तो बताना चाहिए सरकार को, पीआईबी को, कब कब उन्होंने खुद सदन के भीतर जवाब दिया है। क्या आपने उन्हें सदन के भीतर महंगाई पर जवाब देते देखा है? 95 रुपए लीटर पेट्रोल को महंगा बताते सुना है? क्या गोदी मीडिया आपको बताता है कि 10 साल में चीजों के दाम 58% बढ़ गए? 58% का मतलब समझ रहे हैं? इससे आपकी कमाई की क्या दुर्गति हो गई होगी, किस तरह से झांसा दिया जाता है, गौर कीजिए इस पर। और जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है तो गोदी मीडिया विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है, हंगामा कर रहा है विपक्ष। विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। संसद की तारीख का ऐलान 47 दिन पहले कर दिया ताकि विशेष सत्र की मांग पीछे चली जाए। 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई पहलगाम हमले के बाद, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री नहीं आए। पहली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब मधुबनी में भाषण दे रहे थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। उसके बाद दूसरी बैठक में भी नहीं आए। यह है विपक्ष और सर्वदलीय बैठक के प्रति आदर और उनका सम्मान। केवल यही बयान आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो तारीख और समय भी बता दीजिए, फिर विपक्ष के लोग मांग नहीं करेंगे। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते हैं। ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोलें तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे, मगर विपक्ष को ही अलाउड नहीं। विपक्ष को ही विलन बनाने का खेल चलता है। 21 जुलाई को गोदी मीडिया ने यह न्यूज फ्लैश करना शुरू कर दिया सुबह सुबह कि प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे मीडिया से बात करेंगे। इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश हुई जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तभी लोग मजाक करने लगे और उनका मजाक सही साबित हुआ। प्रधानमंत्री आए और बोलकर चले गए 18 मिनट से ज्यादा। जब बाहर 18 मिनट तक बोल सकते हैं तो इससे कम समय में संसद के भीतर सारे सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं देते? 11 साल बीत गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का बयान भी आ गया कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। जयराम ने कहा कुछ ही देर में सज धज कर प्रधानमंत्री संसद भवन के बाहर अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया के सामने देश के नाम अपना संदेश देंगे। हर बार की तरह इस बार भी वही घिसी पिटी खोखली बातें दोहराई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बहुत 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 कम दिखाई देते हैं। वे साल में केवल एक बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हैं। जयराम रमेश ने कहा प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर साल में एक बार बोलते हैं, संसद में भी कम दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा बहुत 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 कम दिखाई देते हैं। तो क्या इसी की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी संसद के बाहर सत्र शुरू होने से पहले लंबा सा भाषण दे देते हैं जहां ना प्रेस। जैसा कि आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। अगर मज़ीद इस तरह की वीडियो रिएक्शन आपने देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।